आइए दोस्तों, कक्षा 9वीं की जो सामाजिक विज्ञान की जो बुक है ना दोस्तों, अभी उसके जो क्वेश्चन बचे हुए रहते हैं ना, ठीक है, वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न है दोस्तों कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है दोस्तों? देखो, एक तो दोस्तों भूमि भूमि प्राकृतिक भूमि प्राकृतिक संसाधन संसाधन जैसे जैसे भूमि, जल, वन। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट हो गया दोस्तों कि श्रम लोग जो काम करेंगे, श्रम लोग जो काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा हो गया दोस्तों कि भौतिक पूंजी उत्पादन में लगने वाली लगने वाली लागत है ना, कि पूंजी भौतिक पूंजी उत्पादन में लगने वाली लागत। ठीक है दोस्तों, एक और चौथा है दोस्तों कि मानव पूंजी कुशल, योग्य एवं ज्ञानी उद्यम। ठीक है, देखो, दूसरा प्रश्न है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हो। ठीक है दोस्तों, जो हरित क्रांति दोस्तों 1960 में आई थी। ठीक है, जिसका आंसर लिखेंगे दोस्तों कि 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सीखे। चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। ठीक है दोस्तों, अब HIV बीजों से जो HIV जो जिसे फर्टिलाइजर के द्वारा तैयार किए HIV बीजों से एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने लगा। ठीक है दोस्तों, जो 1960 में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई। ठीक है दोस्तों, अब देखो, तीसरा प्रश्न है कि पालमपुर में परंपरागत बीजों एवं HIV बीजों से कितना उपज हुई। जो HIV बीजों दोस्तों, जो पहले ना अपन जो नॉर्मल बीजों उगाते थे दोस्तों, लेकिन जो 1960 के दशक में हरित क्रांति का आरंभ हुआ। ठीक है दोस्तों, जिसे बीजों का संकलन करके बनाया गया, उससे दोस्तों जो उपज है ना, अधिक उपज किसकी, एक तो गेहूं की बढ़ी और एक चावल की। ठीक है, दोनों फसलों की दोस्तों अधिक उपज बढ़ी। पहले 10 कुंटल होता था दोस्तों, तो जैसे इन फर्टिलाइजर के द्वारा बनाए गए जो HIV खाद के इनका प्रयोग करके बनाए गए तो पौधे से 10 कुंटल होता था, तो डायरेक्ट बढ़ के 20 कुंटल होने लगा। ठीक है, उसी एकड़ जमीन, ठीक है, जितनी भूमि में पहले उगाया जाता उससे उसी भूमि में वही बीज उगाने पर मात्रा बढ़ गई। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न लिखेंगे दोस्तों कि परंपरागत मतलब पहले जो बोए जाते बोझ है ना, बीज है ना, परंपरागत
परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, लेकिन थी HIV द्वारा बीजों से उपज 3226 दोस्तों, डबल बढ़ गई, डबल से दुगने से भी थोड़ी सी कम, ठीक है, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई, प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। देखो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि पहले ना उसी एकड़ ज़मीन में 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर धान होता था। जैसे ही HIV के जो बीज बोने लगे दोस्तों, तो उसी भूमि में उपजाऊ कितने होने लगे दोस्तों? 3200 दोस्तों, इतना बढ़ गया है, ठीक है, उपज के जो धान है ना दोस्तों, गेहूँ और चावल, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो था कि आधुनिक कृषि विधियों से प्राकृतिक संसाधन पर क्या असर पड़ा, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर लिखें दोस्तों कि पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं और एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन होता है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरक के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई, ठीक है दोस्तों। तो एक और क्वेश्चन बचा हुआ दोस्तों, 5वां क्वेश्चन, इसको देखते हैं ना। आखिरी क्वेश्चन दोस्तों इस अध्याय का ना, अध्याय 1 का। देखो कि रासायनिक खाद के क्या दुष्परिणाम है, ठीक है दोस्तों। अब इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों कि रासायनिक जो खाद है ना दोस्तों, उससे क्या हानि होती है ना। देखो कि रासायनिक खाद का निरंतर प्रयोग मिट्टी की रासायनिक खाद का जो निरंतर प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर देता है, रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर देते हैं,
नष्ट कर देते हैं। इससे मिट्टी पहले की तुलना में कम उपज हो जाती है। इससे मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ हो जाती है। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, और ये चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है ना दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है दोस्तों। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो ना दोस्तों, तो ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हो दोस्तों, इसका वीडियो डालिए। ठीक है, आप जो भी आपको दिक्कत हो ना दोस्तों, वो आप बता सकते हो, है ना। मैं अपने नंबर लिख रहा हूँ दोस्तों, 9752306150। ठीक है दोस्तों, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप दोस्तों, आपको कोई भी दिक्कत हो ना दोस्तों कि इस विषय की वीडियो डालिए, ये दिक्कत आ रही है दोस्तों, ठीक है, एक बार आप दोस्तों कॉल ज़रूर करना दोस्तों आप। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।